सही है, मेरे को हमेशा सोबन की आदत है, वो एक पता नहीं काना तोड़ा लागतं बरोबर आहे का Just 1 minute ना.
ओके सो हेलो एवरीवन और गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या? जल्दी से मुझे बता देना आवाज आ रही है क्या, सो दैट वी विल स्टार्ट द सेशन, सो दैट हम लोग सेशन स्टार्ट करें। आवाज क्लियर है सबको? ओके 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 ओके। चलो तो आज का जो सेशन है ना, आज के सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द फीस। ठीक है, आज का जो सेशन है, आज के सेशन में ठीक है हम लोग डिस्कस करने वाले किसके बारे में, डिस्कस करने वाले फीस के बारे में। फीस, सो बेसिकली फीस होता क्या है, यहाँ से अगर आप देखोगे व्हाट इज द एक्चुअली फीस। अगर मैं फीस की बात करूँ तो फीस बेसिकली होता क्या है, राइट? Fins are nothing but the extended surfaces. Fins are nothing but the extended surfaces. So अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूँ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट सरफेस, इफ सपोज देयर इज अ हॉट सरफेस, एक हॉट सरफेस ले लेते हैं और उसके सराउंडिंग में आपके पास कोई फ्लूइड है, तो डेफिनेटली जो हीट ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा, है ना? जो हीट ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, हीट ट्रांसफर जो होगा वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा। तो अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग जो जो हीट ट्रांसफर होने वाला है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, वो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज एच ए टी एस माइनस टी एफ, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एच ए, और ये हो जाएगा यहाँ से अगर आप देखोगे, सो दिस इज इक्वल टू क्यू डॉट इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द एच ए, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, टी एस माइनस, मैं बोल सकता हूँ दैट इज नथिंग बट द टी इन्फिनिटी, राइट? टी इन्फिनिटी को अगर हम फ्लूइड का टेम्परेचर बोलते हैं, एम्बिएंट का टेम्परेचर बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं दैट क्यू डॉट इज इक्वल टू एच ए, और ये हो जाएगा टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, राइट? अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से ये जो क्यू डॉट है ना, ये जो क्यू डॉट है, इस क्यू डॉट को मेरे को क्या करना है, ये जो क्यू डॉट है ना, इस क्यू डॉट को मेरे को इंक्रीज करना है। तो ये जो क्यू डॉट है इसको हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? सो आइदर इंक्रीजिंग बाय कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है? कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आपके पास क्यू डॉट को अगर आपको इंक्रीज करना है तो एच को आप लोग इंक्रीज कर सकते हो, जो एच होगा उस एच को आप इंक्रीज कर सकते हो, या फिर सेकेंड आपके पास क्या है, बाय इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर एरिया, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ए को बढ़ा सकता हूँ, या तो मैं ए को इंक्रीज कर सकता हूँ, राइट? और थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड आपके पास ये है कि आप टी एस माइनस जो टी इन्फिनेटिव है, इस टी एस माइनस टी इन्फिनेटिव को क्या कर सकते हो, इस टी एस माइनस टी इन्फिनेटिव को डिक्रीज कर सकते हो, राइट? सो अगर मुझे ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इंक्रीज करना होगा, तो मैं एच को क्या कर सकता हूँ, एच को इंक्रीज कर सकता हूँ, ए को क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ, या फिर टी एस माइनस टी इन्फिनेटिव को क्या कर सकता हूँ, इसको भी इंक्रीज कर सकता हूँ, सॉरी डिक्रीज लिख दिया मैंने, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, राइट? तो अगर आप इंक्रीज करोगे, एच को इंक्रीज कर दो, ए को इंक्रीज कर दोगे, या टी एस माइनस टी इन्फिनिटी को अगर इंक्रीज कर दोगे, तो डेफिनेटली ये जो क्यू डॉट होगा, ये क्यू डॉट जो है वो इंक्रीज होगा, राइट? अब यहाँ पे एक चीज समझना है, देखो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हमको क्यू डॉट को इंक्रीज करना है, तो देखो एच को आप कैसे बढ़ा सकते हो, एच को आप कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो देखो क्या कर सकते हैं एच को बढ़ाने के लिए, ठीक है? देखो अभी आपके पास पहले अगर आपके पास नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा होगा, अगर नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा होगा तो उसकी जगह पे आप क्या कर दो, फोर्स कन्वेक्शन कर दो, एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू आप वेलोसिटी को बढ़ा दो, ठीक है? फैन लगा दो, ब्लोअर लगा दो, तो उससे मैं एच को क्या कर सकता हूँ, एच को मैं बढ़ा सकता हूँ, राइट? अगर टी एस माइनस टी इन्फिनिटी है, इसको अगर मेरे को बढ़ाना है, तो मैं टी इन्फिनिटी को क्या कर सकता हूँ, टी इन्फिनिटी को मैं कम कर सकता हूँ, मतलब जो एम्बिएंट का टेम्परेचर है ना, उस एम्बिएंट के टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, एम्बिएंट के टेम्परेचर को हम लोग कर देते, कम कर देते हैं, राइट? सो अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को अगर मुझे इंक्रीज करना है, तो जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच है उसको आप बढ़ा दीजिए, या फिर आपके पास जो एरिया है उस एरिया को सॉरी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को आप बढ़ा दीजिए। कैसे बढ़ाओगे, तो कैसे बढ़ाओगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप फैन लगा दो, फैन ब्लोअर लगा दो, तो पहले आपके पास नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा होगा, नाउ अब जो कन्वेक्शन होगा वो फोर्स कन्वेक्शन होगा, तो एच की वैल्यू बढ़ जाएगी। टीएस माइनस टी इन्फिनिटी को हमको इंक्रीज करना है, तो टीएस माइनस टी इन्फिनिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि आपके पास जो एम्बिएंट का टेम्परेचर होगा ना, जो सराउंडिंग टेम्परेचर होगा उसको आप कम कर दो, राइट? तो इस तरीके से आप टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाएगा और हीट ट्रांसफर क्या होगा, उससे बढ़ेगा। और तीसरा तरीका क्या होता है जो आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, आपके पास इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर सरफेस, एंड दैट इज नथिंग बट द ए को अगर आप इंक्रीज करोगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, तो भी हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? तो पढ़िए क्या बोल के रखा है, इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड सराउंडिंग द हॉट सरफेस और टू इंक्रीज द ओके। अब बोल के रखा है कि भाई ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है? पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, आप फैन या ब्लोअर नहीं लगा सकते, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता, राइट? जैसे कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे कि ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर के अंदर आपके पास कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी जनरेट होता है, और वो जो हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है उसको बाहर एम्बिएंट में डिसिपेट करवाना है, तो ट्रांसफार्मर के सामने पंखा थोड़ी लगा दोगे ना, फैन नहीं लगा सकते ना, तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है एच को बढ़ाना, पॉसिबल होता है कुछ जगहों पे पॉसिबल होता है,
ठीक है। अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर अगर आपके पास एक पर्टिकुलर अगर आपके पास जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहां पे अगर ट्रांसफार्मर है तो वहां पे आप फैन लगा के फैन लगा सकते हो, बट जैसे रोड में अगर ट्रांसफार्मर अगर है तो वहां पे आप कैसे लगाओगे फैन को, है ना। तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता, बोलने का मतलब ये पॉसिबल होता है लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं होता, राइट। या फिर आपके पास सेकंड बोला इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द हॉट सरफेस, राइट। आपके पास जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हमको क्या करना है, टेम्परेचर को लो करना है, ठीक है, टेम्परेचर को लो करना है। तो ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है उसको इंक्रीज करना बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल होता है लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, ये भी पॉसिबल होता है बट हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। तो फिन्स बेसिकली होता है कि व्हाट आर द फिन्स, फिन्स आर नथिंग बट द एक्सटेंडेड सरफेसेस अटैच्ड टू द वॉल टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर। अगर फिन्स की मैं बात करूं तो फिन्स मेरे पास क्या है, फिन्स मेरे पास एक्सटेंडेड सरफेस है जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, राइट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये कोई वॉल है ना, ये जो वॉल है और इस वॉल का जो टेम्परेचर है, कुछ भी टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं, ये जो वॉल है इस वॉल का जो टेम्परेचर है मान लेते हैं कि भाई ये वॉल का टेम्परेचर आपके पास टीबी है, ये वॉल का टेम्परेचर आपके पास क्या है, वॉल का टेम्परेचर टीबी है। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं, देखो पहले अगर आपके पास फिन नहीं लगा होगा, राइट, फिन नहीं लगा होगा तो भाई क्या होगा, अगर फिन नहीं लगा होगा तो किसको देखना है आपको, देखो ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ना, इस पोर्शन को देखिए, ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को, राइट। तो अगर आपने फिन्स प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब आपने सरफेस को एक्सटेंड नहीं किया है, तो आपके पास जो भी कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होने वाला है वो कहां से होने वाला है, ये इसी एरिया से होने वाला है, राइट। और कितना होगा तो लिखा हुआ है, अगर मैं इस एरिया को अगर मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए है, तो एच ए, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास टीबी माइनस क्या हो जाएगा, टी इन्फिनिटी, अगर बाहर एम्बिएंट का टेम्परेचर, इसको अगर मैं टी इन्फिनिटी ले लेता हूँ तो, राइट। लेकिन जैसे हम एक्सटेंडेड सरफेस लगा देंगे, तो एक्सटेंडेड सरफेस अगर लगा देंगे तो जो एरिया होगा ना, ये एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, ये एरिया आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। और एरिया अगर इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, डेफिनेटली आपके पास कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो है वो इंक्रीज होगा, राइट। नाउ एप्लीकेशन अगर देखोगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको मिल जाएगा, फिन्स का अगर देखोगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन, जैसे कि ठीक है, कूलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, राइट, जो आपके पास लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, लैपटॉप में भी छोटे छोटे आपके पास फिन्स फिट होते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल का जो इंजन है वहां पे आप लोग देखोगे, राइट, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। सो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन जहां पे क्या होता है, फिन्स यूज होता है, जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है हीट ट्रांसफर को इंक्रीज करना बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये आप इस तरीके का अरेंजमेंट देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है क्या, ये स्ट्रेट फिन है, स्ट्रेट फिन ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फिन का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ। यहाँ पे देख रहे हो कि फिन जो है वो स्ट्रेट है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो आपके पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे देखोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे तुम देखोगे तो आपके पास क्या है, एनुलर फिन है। यहाँ पे अगर देखोगे तो कैसा फिन है, एनुलर फिन है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पिन फिन है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आपके पास पिन फिन है, राइट। पिन फिन का मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे अगर देखोगे तो फिन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ऐसा कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। कैसा क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये सब आपके पास फिन्स है, ये सब आपके पास फिन्स है, राइट। नाउ अब आपके पास आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ द फिन्स, फिन्स की एनालिसिस ऑफ द फिन्स, राइट। तो देखो जब भी हम फिन्स की एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है डेराइव द गवर्निंग इक्वेशन टू फाइंड आउट द टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, गवर्निंग इक्वेशन जो है वो डेराइव करना है, ठीक है, सो दैट कि हम टेम्परेचर का वेरिएशन है उसको हम फाइंड आउट कर पाए। और सेकंड हमको क्या करना है, सेकंड हमको, ठीक है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, इस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या करना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है टेम्परेचर का वेरिएशन फाइंड आउट करना, और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको फाइंड आउट करना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास एक सरफेस है, और ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिन फिट कर देता हूँ। तो टू डायमेंशनल में अगर आप देखोगे तो टू डायमेंशनल में जो फिन है वो आपको कैसा दिखेगा, जो टू डायमेंशनल है फिन में आपको ऐसा कुछ दिखेगा, जो टू डायमेंशनल फिन है आपको ऐसा कुछ दिखेगा, यस और नो भाई।
राइट। और ये जो आप देख रहे हो ना ये वॉल है, तो इस वॉल को मैं बोलता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, और x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, ये जो देख रहे हो ना इसको मैं क्या बोलता हूँ, बेस बोल देता हूँ, या फिर मैं क्या बोल देता हूँ, रूट, राइट। x इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, ये हो गया मेरे पास, इसको मैं बोल देता हूँ बेस, या फिर इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, इसी को मैं बोल देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, रूट, ये x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये जो फीन आप देख रहे हो, ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K, राइट। और बाहर अगर देखोगे एम्बिएंट का टेम्परेचर क्या है, एम्बिएंट का टेम्परेचर है T इन्फिनिटी, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, दैट इज H। और ये बेस का जो टेम्परेचर है ना, बेस का जो टेम्परेचर है एट x इज इक्वल टू 0 पे जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मैं बोल देता हूँ ये बेस टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास है x डायरेक्शन, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया x डायरेक्शन, राइट। तो पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास टेम्परेचर है और ये मेरे पास x डायरेक्शन है ना, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास x डायरेक्शन है, दिस इज द x डायरेक्शन। x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, दैट इज TB, राइट। तो जैसे जैसे तुम x डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, अच्छा यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये तुम्हारे पास क्या हो गया, T इन्फिनिटी, ये तुम्हारे पास जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस टेम्परेचर को हम लोग बोल देते हैं ये T इन्फिनिटी है। तो आपको करना क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर बेस टेम्परेचर के बराबर है, और जैसे जैसे तुम x डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में आपको कमेंट करना है, राइट। ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर x के साथ कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में कमेंट करना है, पहली चीज। और दूसरा चीज आपके पास है कि आपके पास ये जो फिन आपने लगाया ना, इस फिन से कितना आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम, ठीक है, यहाँ पे हम एनर्जी एनर्जी इक्वेशंस के बारे में बात करें, एनर्जी इक्वेशन के बारे में बात करें, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन ये जो फिन है ना यार, ये फिन, इस फिन को मैं अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे देखो ये मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने अलग से बना दिया, ठीक है। अलग से क्यों बना दिया, ताकि आप एनर्जी बैलेंस को अच्छे से समझ पाओ, है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 है। यहां से मैं x डिस्टेंस पे आता हूं, और x डिस्टेंस पे आके मैं क्या करता हूं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया स्मॉल एलिमेंट, ये दिख रहा है आपको, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया स्मॉल एलिमेंट, करेक्ट है। और यहां से अगर आप देखोगे ना, यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है तो कंडक्शन के थ्रू होगा, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास q डॉट x है। और यहां से जो हो रहा है ना, यहां से जो बाहर जा रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास q डॉट x प्लस क्या है, ये मेरे पास हो गया dx, राइट। और यहां से यहां तक अगर देखोगे ना, ये जो है ये कितना, ये मेरे पास है dx, राइट। तो यहां से इन हुआ, यहां से आउट होगा, और कुछ मेरे पास क्या होने वाला है, कुछ मेरे पास बाहर जाने वाला है, बाहर जाने वाला है किसके थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू। तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये मेरे पास हो गया Q डॉट कन्वेक्शन, ये मेरे पास हो गया Q डॉट कन्वेक्शन, राइट। इधर से भी बाहर जाएगा, ये बाहर जा रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली अगर हम एनर्जी बैलेंस की बात करें, अगर हम लोग एनर्जी बैलेंस के बारे में बात करते हैं, तो एनर्जी बैलेंस क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं एनर्जी बैलेंस के बारे में बात करूं तो बता सकते हो एनर्जी बैलेंस क्या हो जाएगा, यहां से एनर्जी बैलेंस है, क्या हो जाएगा एनर्जी बैलेंस, दैट एनर्जी बैलेंस इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा Q डॉट, ये हो जाएगा x, ये एनर्जी इन, राइट। देखो ये सिंपल है, यहाँ से अगर एनर्जी बैलेंस की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे कुछ एजम्पशंस है ना, वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। क्या क्या एजम्पशन है, वन डायमेंशनल, मतलब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है, जो आपके पास फिन फिन का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपके पास कांस्टेंट है, कोई भी इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा है अंदर में, और रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो है वो सरफेस से आपके पास क्या है, सरफेस से आपके पास नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये एजम्पशन तो आपको पता ही है। चलो अब यहाँ पे एनर्जी बैलेंस अगर आप करोगे तो एनर्जी बैलेंस ये आपके पास सिंपल हो गया, रेट ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रेट ऑफ एनर्जी आउट, क्योंकि स्टडी स्टेट है, और स्टडी स्टेट के केस में यही आपके पास एनर्जी बैलेंस होता है, राइट। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास Q डॉट, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास Q डॉट x प्लस dx, ये हो गया प्लस, राइट। बाहर कन्वेक्शन के थ्रू जो जा रहा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द Q डॉट कन्वेक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास Q डॉट कन्वेक्शन, राइट। इसके लिए मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ, ये हो जाएगा Q डॉट x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q डॉट x प्लस dx प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ये हो जाएगा Q डॉट x इज इक्वल टू, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा Q डॉट x प्लस चेंज ऑफ Q डॉट विथ रिस्पेक्ट टू x, और कहां तक, ये हो गया dx तक, ये लिख सकते हो, राइट। चेंज ऑफ Q डॉट विथ रिस्पेक्ट टू x कहां तक, dx तक, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है। ना यहां से देखोगे Q डॉट x और Q डॉट x कैंसल आउट हो गया, तो यहां से नॉट डेल Q डॉट x, यहां से अगर आप देखोगे ये हो जाएगा डेल Q डॉट डेल बाई डेल x, और Q डॉट को क्या लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट द माइनस k,
ये हो जाएगा AC, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा डेल टी बाई ये हो जाएगा डेल एक्स, डेल टी बाई डेल एक्स, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन मल्टीप्लाइड बाई dx इज प्लस, राइट। नाउ रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट A है, मल्टीप्लाइड बाई कौन सा एरिया, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को क्या लिख सकते हो, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया dx, पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई dx, ये हो जाएगा सरफेस एरिया। और यहां से अगर आप देखोगे तो ये भाई स्मॉल एलिमेंट था, स्मॉल एलिमेंट पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा एम्बिएंट और सरफेस का, तो ये हो जाएगा T माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, राइट है ना, ये हो गया, राइट। नाउ यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस, ये हो जाएगा KAC, और ये लिख सकते हो डी डेल स्क्वायर टी बाई ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ना, इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा डी एक्स प्लस, राइट। यहाँ से ये हो जाएगा H मल्टीप्लाइड बाई पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ यहाँ से ये हो जाएगा डी एक्स को तुम लोग बाहर निकाल, डी एक्स तो 0 हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली यहाँ से इसको एक दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डेल स्क्वायर टी बाई ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास KAC माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास HP, और ये हो जाएगा T माइनस ये हो जाएगा T इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा DX इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू आ जाएगा ये हो गया 0, ठीक है। चलो इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन दिख रहा है, टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ अगर x का फंक्शन दिख रहा है तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम लोग लिख सकते हैं टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर टी बाई ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया एच ए बाई ये हो जाएगा के ए सी, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास टी माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटिव, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या हो गया भाई, अच्छा यहाँ पे मैं dx भूल गया ना, हाँ हाँ ठीक, यहाँ पे मैं dx को भूल गया, ये हो गया dx को भूल गया, ठीक है। तो dx तो दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दो, अरे तो dx को बाहर निकाल लिया ना, तो ये dx नहीं आएगा, यहाँ पे dx नहीं आएगा, यहाँ पे ये dx जो है वो नहीं आएगा, कहाँ आएगा dx, नहीं आएगा ना, ये आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से अगर देखोगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज समझना, m स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये मैंने बोल दिया एच ए बाई के ए सी, ठीक है। यहाँ पे मैं m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल दे रहा हूँ, एच ए के सी, और t माइनस टी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है थीटा, राइट। तो यहाँ से अगर देखोगे डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये आ जाएगा तुम्हारे पास m स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली जो गवर्निंग इक्वेशन है ना, गवर्निंग इक्वेशन क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास m स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा m स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। ये आपके पास आ गया एक गवर्निंग इक्वेशन, राइट। ये आपके पास गवर्निंग इक्वेशन है, दिस इज नथिंग बट द गवर्निंग इक्वेशन। ये जो गवर्निंग इक्वेशन है क्या दिख रहा है, ये गवर्निंग इक्वेशन दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास क्या दिख रहा है, ये आपके पास दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करोगे तो रूट क्या आएंगे, इसके अगर रूट देखोगे तो रूट क्या आएंगे, रूट आ जाएंगे अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस ये हो जाएगा m, यही आ जाएगा। और इसका सॉल्यूशन अगर देखोगे ना तो ये आ जाएगा थीटा c1 e टू द पावर mx प्लस ये आ जाएगा c2 e टू द पावर क्या आ जाएगा, e टू द पावर ये आ जाएगा माइनस mx, ठीक है। c1 e टू द पावर क्या आ जाएगा mx प्लस c2 e टू द पावर क्या आ जाएगा माइनस mx। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस द गवर्निंग इक्वेशन। इस गवर्निंग इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यही आएगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्व कैसे करते हो, CF और PI दो कंपोनेंट आता है ना, अगर इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, CF और PI दो कंपोनेंट आएगा, है ना। तो CF तो रहेगा, PI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये होमोजीनियस है तो PI 0 हो जाएगा, सिर्फ CF बचेगा। और रूट्स क्या आएंगे, प्लस माइनस m, रियल रूट है बट अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा c1 e टू द पावर mx प्लस c2 e टू द पावर माइनस mx, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे हमें जो पढ़ना होता है ना, बेसिकली तीन टाइप के फीन के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम देखते हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ फीन, यहाँ पे देखोगे 3 टाइप्स ऑफ फीन। अब ये जो 3 टाइप्स ऑफ फीन है ये कौन कौन से हैं, अगर हम 3 टाइप्स ऑफ फीन की बात करते हैं तो ये जो 3 टाइप्स के जो फीन है वो कौन कौन से, पहला जो आपके पास होता है ये होता है आपके पास लॉन्ग फीन, पहला जो आपके पास होता है लॉन्ग फीन। सेकेंड जो फीन होता है वो आपके पास होता है शॉर्ट फीन, सेकेंड जो होता है आपके पास शॉर्ट फीन, और थर्ड फीन जो होता है दैट इज शॉर्ट फीन विथ इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फीन विथ इंसुलेटेड टिप,
शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप, राइट। तो तीन टाइप के फिन है, एक आपके पास है लॉन्ग फिन, शॉर्ट फिन और दूसरा थर्ड आपके पास है शॉर्ट फिन विद इंसुलेटेड टिप, राइट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, लॉन्ग फिन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉन्ग फिन। तो लॉन्ग फिन का मतलब क्या होता है, अगर हम लॉन्ग फिन की बात करें तो लॉन्ग फिन का मतलब क्या होता है, देखो ये हो गया तुम्हारे पास, यहां से अगर देखोगे तो ये मैंने बोल दिया कि भाई ये फिन है ना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फिन है। और x इज इक्वल टू 0 पे अगर तुम टेम्परेचर देखते हो, x इज इक्वल टू 0 पे, तो t किसके बराबर है, tb के बराबर है, ये तो पक्की बात है, राइट। और यहाँ पे मैं ये भी एज्यूम करके चलता हूँ क्योंकि लॉन्ग फिन है, तो देखो यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशंस आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन है वो थीटा इज इक्वल टू c1 e टू द पावर mx प्लस c2 e टू द पावर माइनस mx है। और c1 और c2 क्या है, c1 एंड c2, c1 और c2 मेरे पास क्या है, c1 एंड c2 आर कांस्टेंट्स। और ये जो C1 और C2 की वैल्यू को निकालना है तो ना मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी, बाउंड्री कंडीशंस की। और बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगा, बाउंड्री कंडीशन एक तो बनेगा एट x इज इक्वल टू 0 पे t किसके बराबर है, t जो है वो tb के बराबर है, x इज इक्वल टू 0 पे, राइट। बाहर एम्बिएंट का टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट h है, मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी की है। तो पहला बाउंड्री कंडीशन ये बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा तो देखो अभी तुमने बोला था थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, t माइनस टी इन्फिनिटी के बराबर होता है, ये लिखा, राइट। नाउ एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे थीटा को मैं बोल सकता हूँ ये थीटा b के बराबर है। और थीटा b मेरे पास क्या हो जाएगा, टी बी माइनस किसके बराबर आ जाएगा, टी इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा, राइट। तो ये पहली बाउंड्री कंडीशन है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाएगा, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन है, ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। सो एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपके पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर किसके बराबर पहुंचा है, टेम्परेचर टी इन्फिनिटी के बराबर पहुंचा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टी इन्फिनिटी माइनस ये हो गया टी इन्फिनिटी, करेक्ट है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशन दिख रही है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 थीटा थीटा बी के बराबर है, एट एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे थीटा जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे, क्या देखोगे भाई, देखो आपके पास जो सॉल्यूशन आया था वो सॉल्यूशन क्या आया था, सॉल्यूशन जो आया था वो क्या आया था, थीटा इज इक्वल टू c1 e टू द पावर mx प्लस क्या आया था, c2 e टू द पावर क्या आया था, माइनस mx, राइट। चलो बाउंड्री कंडीशन रखें, तो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे थीटा थीटा b के बराबर है, तो ये हो जाएगा थीटा b। एट x इज इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन था एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा c1 नाउ e टू द पावर ये आ जाएगा इन्फिनिटी प्लस, राइट, c2 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, c2 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा c2 e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, राइट। अब यहां से अगर देखोगे ना तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, ये होता है 0, है ना। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आ गया, c1 e टू द पावर इन्फिनिटी, है ना। अब ये भी पता है कि e टू द पावर इन्फिनिटी तो 0 हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है 0 होना। तो अल्टीमेटली c1 क्या हो जाएगा, c1 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। और अगर c1 0 के बराबर हो जाएगा, अगर मेरे पास c1 जो है वो मेरे पास 0 के बराबर है, तो जो c2 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, थीटा b के बराबर, राइट। c1 अगर 0 के बराबर है तो c2 किसके बराबर आ जाएगा, देखो c2 जो होगा, C2 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, C2 जो है वो थीटा बी के बराबर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे अगर पुट करोगे तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली थीटा इज इक्वल टू थीटा वन का वैल्यू तो 0 है, थीटा वन का जो वैल्यू है, सॉरी C1 का जो वैल्यू है, C1 का जो वैल्यू है वो तो कितना आ गया है, C1 का वैल्यू तो 0 आ गया है, C2 का वैल्यू किसके बराबर आ गया है, C2 का जो वैल्यू है वो आपके पास बराबर आ चुका है थीटा बी के बराबर, है ना। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा थीटा बी और ये हो जाएगा e टू द पावर ये हो गया माइनस mx, राइट। और अल्टीमेटली यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन थीटा बी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस mx और थीटा जो है उसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा t माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन ये हो जाएगा टीबी माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस mx, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस mx, राइट। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आ रहा है, देखो टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, T इज इक्वल टू ये हो जाएगा T इन्फिनिटी प्लस ये हो जाएगा TB माइनस ये हो जाएगा T इन्फिनिटी और ये हो जाएगा e टू द पावर क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस mx। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो कैसा वेरिएशन है, द टेम्परेचर वेरीज एक्सपोनेंशियली। यहाँ पे जो टेम्परेचर कैसा वेरी कर रहा है, टेम्परेचर जो है वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, टेम्परेचर जो है वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है और एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया था ना, पहले मैंने ग्राफ बनाया था, ये देखो ये वाला ग्राफ, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे ये समझ में आया कि आपके पास क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, एक्सपोनेंशियली
एक्सपोनेंशियली क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। क्या होगा एक्सपोनेंशियली, क्या होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंशियली क्या होगा, एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, चलो तो इतना समझ में आ गया ना, इतना अगर समझ में आ गया तो अब यहां से देखते हैं, राइट कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये हो जाएगा C1 e टू दी पावर, ये तो सब लिख लिया था हम लोगों ने। तो अल्टीमेटली ये आ गया t इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी प्लस टीबी माइनस टी इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एम एक्स, राइट। अब हमको क्या निकालना है, ये तो हमारे पास टेम्परेचर का वेरिएशन निकल गया। नाउ सेकंड हमको क्या निकालना है कि फिन से कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो फिन से कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो देखो जितना यहाँ से कंडक्शन होगा ना एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे जितना कंडक्शन होगा वही फिन से कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। तो सिंपल सा एनर्जी बैलेंस है यार, क्यू डॉट फिन, राइट। मतलब आपके पास फिन से कितना हीट ट्रांसफर होगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे जितना रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा वही किसके बराबर होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा फिन के थ्रू, राइट। और यहां से अगर देखोगे कंडक्शन तो ये हो जाएगा माइनस के ए सी और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, dt by dx at x is equal to 0, ये हो गया, करेक्ट है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ से dt by dx, तो ये हो जाएगा dt by dx is equal to, ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा tb माइनस टी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास tb माइनस क्या हो जाएगा टी इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस m e टू दी पावर माइनस एम एक्स आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस m। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा dt by dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस m e टू दी पावर ये हो जाएगा माइनस एम एक्स और ये हो जाएगा टीबी माइनस टी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा टीबी माइनस टी इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, टीबी माइनस टी इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली यहां से अगर हम देखेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो आएगा फिन से, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो आएगा फिन से वो कितना आ रहा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द फिन, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द पिन आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा के ए सी, है ना, ये था माइनस के ए सी, नॉट डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स कहाँ पे निकालना है, डी टी बाई डी एक्स निकालना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, राइट करेक्ट है। तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो ई टू दी पावर माइनस ई टू दी पावर 0 ना 1 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस एम और ये हो जाएगा तुम्हारे पास टीबी माइनस क्या आ जाएगा टी इन्फिनिटी, टीबी माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी, राइट। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगा माइनस एम और इधर आ जाएगा ये हो जाएगा टीबी माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा के ए सी और ये हो गया ए एम और ये हो जाएगा टीबी माइनस क्या हो गया टीबी माइनस ये हो गया टी इन्फिनिटी, ठीक है ये हो गया। अब यहां से एक चीज और समझना, ये हो जाएगा के इंटू ए सी, एम को क्या लिख सकते हो एम स्क्वायर पता था ना, तो एम क्या हो जाएगा रूट ओवर ये हो गया एच पी बाई ये हो जाएगा के ए सी, राइट। और ये हो जाएगा टीबी माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी, करेक्ट है। तो यहां से अंदर ले जाना, अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर एच पी बाई ये हो जाएगा के ए सी मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से के और ये कैंसल आउट हो जाएगा, ए सी और ए सी कैंसल आउट हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचेगा ये हो जाएगा टीबी माइनस ये हो जाएगा टीबी माइनस क्या हो जाएगा दैट इज टी इन्फिनिटी, एंड दैट इज रूट ओवर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ये हो जाएगा एच पी और ये हो गया के ए सी और ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको तुम लिख सकते हो थीटा बी भी लिख सकते हो, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द फील्ड, ये मेरे पास क्या आ जाएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द फील्ड, ये हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, तो ये निकल गया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द फील्ड का फॉर्मूला। आया क्या समझ में, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है, कोई रिपीट करना है, कुछ रिपीट करना है तो जल्दी से बता सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, अरे कुछ पूछ रहा हूँ बताओ ना भाई, क्लियर है कि नहीं है, तो मैं फिर रुकूं क्या करूं, बताओ, बताओगे तब तो।
चलो ठीक है, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ क्लियर है सबको, ठीक है। चलो तो अब यहां से ये निकल गया, ठीक है। तो एक फिन तो सॉरी एक फिन तो आपके पास समझ में आ गया कि आपके पास कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। सेकेंड हमारे पास जो फिन है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, सेकेंड जो फिन है दैट इज शॉर्ट फिन, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप लिखा था क्या यहाँ पे, देखो शॉर्ट फिन ये हो जाएगा शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप, या यहाँ पे लिख देता हूं पहले, शॉर्ट फिन विथ insulated tip and short fin without insulated tip. Short fin without insulated tip, right? Not next. So short fin without insulated tip क्या मतलब होता है इसका, short fin without insulated tip का? तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, चेंजेस आएगा सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री कंडीशन में। चेंजेस जो आएगा वो बाउंड्री कंडीशन में आएगा। तो पहला बाउंड्री कंडीशन तो बिल्कुल वही रहेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 टी टीवी के बराबर है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे टी जो है वो टीवी के बराबर है। टी अगर टीवी के बराबर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो टी है वो टीवी के बराबर है, और थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, थीटा पी के बराबर, राइट। बाहर जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो क्या है, दैट इज एच। बाहर जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो मेरे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द एच, राइट। जो बेस का बाहर जो एम्बिएंट का टेम्परेचर है वो क्या है, टी इंफिनिटी। जो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, दैट इज नथिंग बट द के। तो शॉर्ट फिन हम लोग बात करें विद इंसुलेटेड टिप का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, टी जो होगा टीबी के बराबर है, थीटा जो होगा वो थीटा बी के बराबर है, राइट। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है। अब देखो ये जो टीप है ना यार, ये वाला जो टीप है, इस टीप को हम लोग क्या एज्यूम करके चले कि बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि यहाँ से कोई भी हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने वाला है, राइट। यहाँ से कोई भी हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो नहीं होने वाला है। तो क्यू डॉट कंडक्शन 0, क्यू डॉट कन्वेक्शन दैट इज 0। तो ये मतलब होता है कि ये जो टीप है ना, ये टीप आपके पास क्या है, दैट टीप इज इंसुलेटेड, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 बाउंड्री कंडीशन जो बनेगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0 टी जो है वो टी बी के बराबर है, मतलब ये हो जाएगा थीटा जो होगा वो थीटा बी के बराबर होगा, ये तो पक्की बात है। थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा जो होगा वो थीटा बी के बराबर हो जाएगा, ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है, राइट। सेकेंड जो बाउंड्री कंडीशन अगर देखोगे, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, अगर यहां से यहां तक का ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग एल बोल देते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, ठीक है, तुम्हारे पास जो टी एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, टी एल जो, या एट एक्स इज इक्वल टू एल पे मैं ये लिख सकता हूँ बाउंड्री कंडीशन, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे दैट क्यू डॉट कंडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू एल पे ये 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस के ए सी, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। एट एक्स इज इक्वल टू एल पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी बोल सकते हो, अब के तो 0 नहीं हो सकता, एसी तो 0 नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो डी टी बाई डी एक्स होगा ना, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे 0 होगा, राइट। तो पहला जो बाउंड्री कंडीशन बनेगा वो ये बनेगा, दूसरा जो बाउंड्री कंडीशन बनेगा वो ये बनेगा, दो बाउंड्री कंडीशन बनेगा, राइट। अब दो बाउंड्री कंडीशन को यूज करना है, और आपके पास ऑलरेडी क्या था, गवर्निंग इक्वेशन था, और गवर्निंग इक्वेशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू C1। आपके पास जो गवर्निंग इक्वेशन था वो क्या था, थीटा इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर, ये हो गया mx प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास C2, और ये हो जाएगा e टू दी पावर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर mx। C1 e टू दी पावर mx प्लस ये हो जाएगा C2 e टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस mx। ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, थीटा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द थीटा। थीटा इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर mx प्लस C2 e टू दी पावर माइनस mx, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखोगे, क्या देखोगे, यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फाइंड आउट करनी है तो फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीटली ऑलरेडी एक केस में हम लोगों ने कंप्लीटली डेरिवेशन देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो डायरेक्टली जो आएगा वो मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा थीटा अपॉन थीटा बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एम, ये हो जाएगा एल माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा एम।
cos हाइपरबोलिक m l माइनस एक्स अपॉन cos हाइपरबोलिक m l, और थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा t माइनस टी इन्फिनिटिव अपॉन ये हो जाएगा tb माइनस टी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा l माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा m, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये टेम्परेचर का वेरिएशन है। ये मेरे पास क्या मिल गया, ये मेरे पास हो गया टेम्परेचर का वेरिएशन। दिस इज द टेम्परेचर वेरिएशन, है ना। ये मेरे पास क्या मिल गया, ये मेरे पास हो गया टेम्परेचर का वेरिएशन, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट यहां से देखोगे क्या निकालना रहता है, सेकंड निकालना रहता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना। सेकंड हम लोगों को क्या निकालना रहता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा, फीन से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर एट x इज इक्वल टू 0, इसके बराबर हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, रूट ओवर एच पी के ए सी, ये हो जाएगा थीटा बी, और ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक, क्या आ जाएगा, टेन हाइपरबोलिक एम एल, ये आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक एम एल, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास रूट ओवर एच पी के ए सी और थीटा बी टेन हाइपरबोलिक एम एल, एंड दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विथ शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन है और इंसुलेटेड टिप है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है पॉइंट इतना, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड आपके पास है शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये शॉर्ट फिन है बट टिप यहाँ पे इंसुलेटेड नहीं है, टिप यहाँ पे इंसुलेटेड नहीं है, राइट। तो जो पहली बाउंड्री कंडीशन है वो पहली बाउंड्री कंडीशन तो यही होगी। तो देखो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे टी किसके बराबर है, टी टीबी के बराबर है, और थीटा जो है वो किसके बराबर है, थीटा बी के बराबर है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास एल हो गया, राइट। अब देखो ये टिप इंसुलेटेड नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ जितना टिप से कंडक्शन होगा उतना ही बाहर कन्वेक्शन के थ्रू जाएगा, है ना। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच है, बाहर टेम्परेचर टी इन्फिनिटी, राइट। सो पहला बाउंड्री कंडीशन जो बनेगा वो बनेगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो टी है वो टीबी के बराबर है और थीटा जो है वो थीटा बी के बराबर है, ये पहली बाउंड्री कंडीशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगा, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, ठीक है। देखो एट एक्स इज इक्वल टू एल पे जो कंडक्शन हो रहा है ना, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे जो कंडक्शन हो रहा है वही किसके बराबर होगा, वही तो कन्वेक्शन के बराबर भी होगा, कन्वेक्शन के बराबर होगा। कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, कहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ पूरा, ये हो जाएगा क्यू डॉट, ये हो जाएगा कन्वेक्शन कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू एल पे, राइट। तो कंडक्शन जो होगा वो माइनस के ए सी, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, राइट। नाउ रेट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए जो एरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ही है ना। अगर इसको थोड़ा सा अगर देखोगे, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ, है ना। तो हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, तो कंडक्शन हुआ बाहर कैसे जाएगा, कन्वेक्शन के थ्रू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा एच मल्टीप्लाइड बाई ए सी मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास टी एल माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसको मैं बोल देता हूँ टी एल, राइट। तो ए सी कैंसल आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस के, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एल पे इज इक्वल टू ये आ जाएगा एच, और ये हो जाएगा टी एल माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी, करेक्ट है। तो यहाँ से ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन मिलेगा, राइट। यहाँ पे ये आपके पास क्या मिलेगा, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। ये आपके पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये आपके पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन, राइट। अगर दोनों बाउंड्री कंडीशन को हम लोग कंसीडर कर ले, अगर दोनों बाउंड्री कंडीशन को देख कर ले तो हम C1 और C2 की वैल्यू निकाल लेते, राइट। तो अल्टीमेटली आपके पास जो आएगा वो क्या आने वाला है, देखो ये हो जाएगा t माइनस ये हो जाएगा t माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन ये हो जाएगा टीबी माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी, मतलब ये हो जाएगा थीटा अपॉन ये हो जाएगा थीटा बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक m, राइट। ये हो जाएगा एल सी माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस हाइपरबोलिक, और ये हो जाएगा एम एल सी, ये आ जाएगा। और एलसी मेरे पास क्या है, चलो इसके लिए तो मैं बताता हूँ, उसके पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो आपके पास टेम्परेचर का वेरिएशन आ गया, और सेकंड मुझे क्या निकालना है, फीन से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना होगा। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ये हो जाएगा एच पी, और ये हो जाएगा के ए सी, और ये हो जाएगा थीटा बी, और ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक, और ये हो जाएगा एम एल सी, टेन हाइपरबोलिक एम एल सी, राइट। एलसी मेरे पास क्या है, एलसी जो है मेरे पास दैट इज नथिंग बट द करेक्टेड लेंथ। अगर मैं एलसी के बारे में बात करूं तो एलसी मेरे पास क्या है, एलसी मेरे पास है करेक्टेड लेंथ, एंड एलसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा एल प्लस
राइट, एल प्लस यहाँ पे एल सी इज इक्वल टू एल प्लस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये हो जाएगा तुम्हारे पास, लेट अस अज्यूम दिस इज द एक्स, लेट अस अज्यूम दिस इज द एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब ये जो x होता है ना, x क्या होता है, ठीक है, एक्चुअली इसी x को LC इज द करेक्टेड लेंथ, और LC क्या होता है, L प्लस x, तो L तो ओरिजिनल लेंथ है, अब ये x क्या होता है, दैट x इज नथिंग बट द, ठीक है। तो अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर फिन है, अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर फिन है तो थिकनेस बाई 2, तो ये कब है, फॉर रेक्टेंगुलर फिन, फॉर रेक्टेंगुलर फिन। और अगर मेरे पास सर्कुलर फिन है, मतलब पिन फिन है, तब उस केस में x का वैल्यू क्या हो जाता है, d/4। तो ये किसके लिए, दिस इज फॉर, ये किसके लिए, ये फॉर पिन फिन, ये किसके लिए, फॉर पिन फिन। इसी को पिन फिन बोल सकते हो, या इसी को और हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया पिन फिन, या इसी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द, ये हो गया सर्कुलर फिन, पिन फिन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं सर्कुलर फिन, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू दैट इज d/4, ठीक है। क्लियर है क्या ये, क्लियर है क्या ये, जल्दी बता देना, क्लियर है क्या ये। ओके चलो ठीक है, नाउ चलो अभी यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, तो ये आपके पास टेम्परेचर का वेरिएशन, और ये आपके पास क्या है, दिस इज नथिंग बट द, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द फ्लूइड, राइट। चलिए भाई, नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट आपके पास यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फीन परफॉर्मेंस पैरामीटर, फीन परफॉर्मेंस, फीन परफॉर्मेंस पैरामीटर, फीन परफॉर्मेंस पैरामीटर। और अगर मैं फीन परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में बात करूं कि फीन परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होता है, सो फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट है आपके पास एफिशिएंसी, फर्स्ट है आपके पास एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज नोटेड बाय ईटा। तो जो ईटा होता है वो आपके पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द क्यू डॉट एक्चुअल डिवाइडेड बाय दैट इज नथिंग बट द क्यू डॉट मैक्सिमम, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द, ठीक है, अगर मैं एफिशिएंसी को हम लोग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज रेशियो, it is ratio of actual heat transfer, it is a ratio of actual heat transfer from the fin to the maximum heat transfer when, to the maximum heat transfer entire when entire fin temperature is maintained at base temperature, base temperature ये हो जाएगा, right। It is the ratio of the actual heat transfer from the fin to the maximum heat transfer when the entire fin temperature is maintained at the base temperature, right। तो ये मेरे पास क्या, अगर ये मेरे पास ऐसा कुछ फिन है ना, अगर ऐसा कुछ फिन है, तो यहाँ से जो एक्चुअल हीट ट्रांसफर होगा क्यू डॉट फिन, तो ये मेरे को पता है एक्चुअल हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, है ना, ये मेरे पास एक्चुअल हीट ट्रांसफर जो है मुझे पता है, क्यू डॉट फिन ये क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द, अगर मेरे पास जस्ट टेक एन एग्जांपल इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन मान ले, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, ये हो जाएगा एच पी के ए सी, और ये हो जाएगा थीटा बी, राइट। और अगर मैं बोल देता हूँ कि मान लो मेरे पास क्या है, मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कब मिलेगा, जब आपके पास एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, एवरीवेयर द टेम्परेचर इज बेस टेम्परेचर, हर जगह पे जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, बेस टेम्परेचर के बराबर है। एक हाइपोथेटिकल बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तब हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और इस केस में जो हीट ट्रांसफर होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज नथिंग बट द एच मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, सरफेस का एरिया, एच मल्टीप्लाइड बाई सरफेस का एरिया, जिसको ऐसा लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास बाहर का टेम्परेचर क्या है, टीवी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टीवी माइनस टी इनफिनिटी, राइट। तो जो एफिशिएंसी होता है ना, दैट एफिशिएंसी इज रेशियो ऑफ क्यू डॉट एक्चुअल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्यू डॉट मैक्सिमम,
राइट। नाउ व्हाट इज द क्यू डॉट एक्चुअल? अगर मैं क्यू डॉट एक्चुअल के बारे में बात करूं, क्यू डॉट एक्चुअल, क्यू डॉट एक्चुअल, तो क्यू डॉट एक्चुअल क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा रूट ओवर, ये हो जाएगा एच पी के ए सी, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा थीटा पी अपॉन, ये हो जाएगा क्यू डॉट मैक्सिमम। सो क्यू डॉट मैक्सिमम क्या हो जाएगा? क्यू डॉट मैक्सिमम ये हो जाएगा एच ए एस, एच ए एस, और ये हो जाएगा टीबी माइनस टी इन्फिनिटी, ये हो जाएगा टीबी माइनस ये हो गया टी इन्फिनिटी। करेक्ट है? तो यहां से अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला जो टर्म है, ये जो थीटा बी है, ये थीटा बी क्या हो जाएगा? ये थीटा बी तुम्हारे पास टीबी माइनस टी इन्फिनिटी के बराबर ही तो है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। करेक्ट है? तो अल्टीमेटली अंदर क्या बचेगा? अगर मैं ए एस के बारे में अगर मैं बात करूं, सरफेस एरिया, तो सरफेस में एरिया क्या होता है? पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर एच पी, ये हो जाएगा के ए सी अपॉन, राइट। अंदर जाके देखोगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूँ क्या? ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द पी स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट। तो एच से एच कैंसल आउट हो गया, पी से पी कैंसल आउट हो गया, और कुछ कैंसल आउट हो गया? नहीं हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द, एल को बाहर निकाल लेते हैं, ये 1/l, इसको बाहर निकाल लो, ए रूट ओवर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या? इसको नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, एल को बाहर निकाल लिया, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास के ए सी बाई एच पी है ना, ये हो जाएगा के ए सी बाई ये हो जाएगा एच पी है। करेक्ट है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द, क्योंकि मेरे को पता है रूट ओवर एच पी बाई के ए सी, ये किसके बराबर होता है? एम के बराबर होता है। तो रूट ओवर के ए सी बाई एच पी, के ए सी बाई एच पी ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 1/m के बराबर। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/l, राइट। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, तो एफिशिएंसी मेरे पास कितने, किसके बराबर आ गया? 1/ml के बराबर आ गया। लेकिन ये किसकी एफिशिएंसी है? ये इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन की एफिशिएंसी। ये किसकी एफिशिएंसी है? ये आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन की एफिशिएंसी। ये जो एफिशिएंसी आप देख रहे हो ना, ये एफिशिएंसी आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन की एफिशिएंसी है। ठीक है? तो यहां से आपके पास आ गया, सो एफिशिएंसी इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाई क्या आ जाएगा? 1 बाई ये हो जाएगा ml, 1 बाई क्या आ जाएगा? 1 बाई ml, राइट। सो एफिशिएंसी ऑफ द इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन 1 बाई ml। नाउ एफिशिएंसी, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया? आपके पास शॉर्ट फिन है, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप क्या हो जाएगा? शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप। सो शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप क्या हो जाएगा? यहां से अगर देखोगे 1 बाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास ml, और ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा ml, ये हो गया शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप। नाउ एफिशिएंसी शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/ml, और ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक, और ये हो जाएगा mlc, ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक mlc, ये हो जाएगा 1/mlc और tan हाइपरबोलिक mlc, राइट। और lc क्या है? दैट इज नथिंग बट द करेक्टेड लेंथ। lc की मैं बात करूं तो lc मेरे पास क्या है? करेक्टेड लेंथ है। ठीक है? चलो, ये हो गया एफिशिएंसी। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है? दैट इज नथिंग बट द क्यू डॉट एक्चुअल डिवाइडेड बाई, मतलब ये आपके पास दिस इज नथिंग बट द, इट इज रेशियो ऑफ, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा? इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ actual heat transfer, it is a ratio of actual heat transfer to, it is a ratio of actual heat transfer to maximum, sorry, it is a ratio of sorry yaar, it is a ratio of heat transfer with fin to without fin, it is a ratio of heat transfer with fin to without fin, राइट। तो यहां से अगर देखोगे इफेक्टिवनेस दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा क्यू डॉट, ये हो जाएगा विथ फिन डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा क्यू डॉट, और ये हो गया विदाउट फिन। करेक्ट है? नाउ इफेक्टिवनेस, नाउ क्यू डॉट विथ फिन, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी? क्यू डॉट विथ फिन, जैसे कि ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास एक सरफेस ए वॉल है ना,
और ये जो वॉल है ना, इस वॉल में क्या करता हूँ, इस वॉल में, ठीक है ना, इस वॉल में अभी मैं क्या बोलता हूँ, इसका जो टेम्परेचर है, वॉल का टेम्परेचर, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टीबी है, राइट। और अभी यहाँ पे कोई भी फिन नहीं फिट है, यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पे आपके पास कोई भी फिन फिट नहीं है। और अगर कोई भी फिन फिट नहीं होगा तो इस पर्टिकुलर एरिया से जो हीट ट्रांसफर होगा वो क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला क्यू डॉट विदाउट फिन, बिना फिन के। तो बिना फिन के अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, बिना फिन के ये हो जाएगा तुम्हारे पास एच, और ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और ये हो जाएगा टीबी माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, यहाँ पे टेम्परेचर 20 टेम्परेचर है, राइट। अब मैं अगर फिन लगा दूं, अब मैं यहीं पे अगर मैं फिन लगा देता हूँ, फिन अगर मैं लगा दूं, नो ऑडियो, ऑडियो ऑन तो रहा है ना, सबको प्रॉब्लम है क्या? तो ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द रूट ओवर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा रूट ओवर एच पी के ए सी, और ये हो जाएगा थीटा बी, करेक्ट है। अब ये थीटा बी है, ये थीटा बी चला जाएगा, एंड अल्टीमेटली रूट ओवर क्या आ जाएगा, एच पी, ये हो जाएगा के ए सी डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एच स्क्वायर, और ये हो गया ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो जो जाएगा भेज दो, चला गया ये, यहाँ से ये चला गया, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, यहाँ से अगर देखोगे तो इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू दैट इज रूट ओवर, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पे पी के, ये हो जाएगा पी के बाई एच ए सी, ये हो जाएगा पी के बाई एच ए सी, ये हो जाएगा रूट ओवर पी के बाई एच एस, राइट। तो इफेक्टिवनेस क्या आ गया, इफेक्टिवनेस ये किसके लिए लिखे हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए, तो ये आ जाएगा रूट ओवर पी के बाई एच ए सी, राइट। अगर मेरे पास शॉर्ट फिन है, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप दैट इज रूट ओवर, ये हो जाएगा पी के बाई, ये हो जाएगा एच ए सी, और ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक एम एल, राइट। और अगर आपके पास इफेक्टिवनेस चाहिए, शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप, विदाउट इंसुलेटेड टिप दैट इज रूट ओवर पी के बाई एच ए सी, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा एम एल सी, ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक एम एल सी, राइट। और एक चीज और यहाँ पे समझना, देखो फिन की जो इफेक्टिवनेस है, आपके पास जो फिन की इफेक्टिवनेस है, दैट इफेक्टिवनेस ऑफ फिन इज इंक्रीज्ड बाय, तो इफेक्टिवनेस को तुमने क्या लिखा था, इफेक्टिवनेस दैट इज रूट ओवर पीके बाई एच ए सी, यही लिखा था ना, रूट ओवर पीके बाई एच ए सी, है ना, यही लिखा ना तुमने, रूट ओवर पीके बाई एच ए सी, राइट। तो इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ा सकते हो, पहला तो आपके पास ये है कि आपके पास जो फिन मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, राइट, आपके पास P बाई ए सी है ना, अगर मैं P बाई ए सी की बात करूं तो P बाई ए सी मेरे पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, P बाई ए सी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब देखो, अगर मैं बात करूं जैसे कि मेरे पास, जस्ट एक एग्जांपल, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फिन है ना, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर फिन है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर, ये आपके पास, इसको बी ले लेता हूं, इसको टी ले लेता हूं, तो व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर हो गया, ये हो गया बी, सॉरी पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b प्लस टी, ये हो गया पेरीमीटर, डिवाइडेड बाई एसी की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाइड बाई टी, राइट। और जल्दी आपके पास थिकनेस जो होता है वो स्मॉल होता है, तो ये आपके पास b प्लस टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t के बराबर, है ना, सॉरी b के बराबर यार, b प्लस टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। तो ये हो जाएगा, यहां से देखोगे ये हो जाएगा 2b अपॉन, ये हो जाएगा b मल्टीप्लाइड बाई टी, है ना। तो 2b और ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा t, b कैंसल आउट हो गया, और ये हो जाएगा, मतलब p बाई ए सी, p बाई ए सी किसके बराबर आ जाएगा, p बाई ए सी जो है वो एक तरीके से देखोगे तो 2 बाई टी के बराबर आ गया, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो p बाई ए सी है वो मेरे को ज्यादा चाहिए, p बाई ए सी मेरे को ज्यादा चाहिए, तभी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली जो थिकनेस होगा वो क्या होना चाहिए, जो फिन जो होगा उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, कम होना या ज्यादा, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो फिन की थिकनेस है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट। तो इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, दैट फिन थिकनेस शुड बी स्मॉल, फिन थिकनेस शुड बी स्मॉल, ठीक है, या फिन थिकनेस जो है वो कम से कम होना चाहिए, फिन थिकनेस शुड बी लो, फिन थिकनेस शुड बी स्मॉल, समझ आ गया, थिकनेस कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए थिकनेस। और इसको लिख सकते हैं
ऐसा ना लिख के फिन थिकनेस शुड बी, और थिकनेस ऑफ द फिन शुड बी लो, ऐसा लिख सकते हैं। थिकनेस ऑफ द फिन should be low, thickness of the fin should be low, right? This is second point. थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट आपके पास हो जाएगा कि जो फिन है वो आप किस साइड में लगाओगे, किस साइड में लगाना चाहिए फिन? अगर फिन है, अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास जैसे ये है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सोर्स है ना, इस साइड में तुम्हारे पास क्या है, इस साइड में तुम्हारे पास एयर है और इस साइड में तुम्हारे पास वाटर है, तो किस साइड में फिन लगाओगे? एयर साइड में फिन लगाओगे या वाटर साइड में लगाओगे? तो जिस साइड में कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिस साइड का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम है उस साइड में फिन लगाएंगे, राइट? क्योंकि अगर मेरे पास एच क्या होगा, अगर मेरे पास एच कम है तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा, राइट? तो हम फिन जो लगाएंगे वो किधर साइड लगाएंगे? फिन जो लगाएंगे हम लोग एयर साइड लगाएंगे, क्योंकि एयर साइड में आप देखोगे तो एयर साइड में क्या है, एयर साइड के लिए जो एच है, एच जो होता है वो एयर साइड के लिए क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू द वाटर साइड, है ना? तो वाटर साइड में तो ऑलरेडी अच्छे से हीट ट्रांसफर हो ही रहा है, वाटर साइड में तो अच्छे से हीट ट्रांसफर हो ही रहा है, तो इस साइड में फिन लगाने का कोई जरूरत नहीं है। जिस साइड में हीट ट्रांसफर कम है फिन उधर लगाओ ना, तो वो ज्यादा फायदा करेगा आपको, है ना? तो आपके पास किस साइड में लगाएंगे फिन? फिन जो लगाएंगे हम लोग एयर साइड में लगाएंगे, राइट? क्योंकि एयर साइड में आपके पास जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द वाटर साइड, ठीक है? ये हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? रिलेशन, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट हो गया रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी, राइट? क्या रिलेशन होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में, राइट? तो इफेक्टिवनेस डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्या लिखा था? इफेक्टिवनेस की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 1/L, और या सॉरी इफेक्टिवनेस की बात करता हूं तो क्या था, दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा पीके और ये हो गया HAC, राइट? एफिशिएंसी की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/ml, करेक्ट है? तो यहां से ये आ जाएगा रूट ओवर, ये हो जाएगा पीके और ये हो गया HAC, राइट? और ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट और ml अंदर है तो ये हो जाएगा m और ये हो गया l, राइट? m को क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, ये हो जाएगा pk बाई ये हो गया HAC मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर, राइट? m क्या हो जाएगा, रूट ओवर HP बाई ये हो जाएगा KAC, करेक्ट है? और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा L, राइट? तो यहाँ से H कुछ कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H से H जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, K से जो K है वो कैंसल आउट हो जाएगा, करेक्ट है? तो अल्टीमेटली अंदर में जो बचेगा ना वो क्या बचेगा वो मैं बता देता हूँ, अंदर में क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू, राइट, दिस इज द रूट ओवर, राइट? यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, ये हो जाएगा L स्क्वायर, L अंदर ले जाए और अंदर में क्या बचेगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर और यहाँ से देख सकते हो ये हो जाएगा रूट ओवर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास सरफेस एरिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्क्वायर, ठीक है? तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इफेक्टिवनेस डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एफिशिएंसी, एंड दिस इज नथिंग बट द सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो जाएगा सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? तो ये आपके पास रिलेशन है किसके किसके बीच का, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी, ठीक है? चलो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, अब देखो, अब आपके पास देखो, जब भी तुमको क्वेश्चन मिलेगा ना, जब भी तुमको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन में अगर बोल के रखा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर तुमको मिला और क्वेश्चन में तुमको क्या बोल के रखा है, क्वेश्चन में बोल के रखा है कि लॉन्ग रॉड है ना? जब क्वेश्चन में आपके पास बोल के रखा है लॉन्ग रॉड है, ऐसा कुछ बोल के रखा हुआ है, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ अगर बोल के रखता है कि लॉन्ग रॉड है, तो मतलब सीधी सी बात है उसको तो हमको इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड एज्यूम करना ही है, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड ये एज्यूम कर लेना। अगर लॉन्ग रॉड क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है, लेंथ वेंथ नहीं गिवन है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड हो गया, राइट? अब अगर आपके पास लेंथ गिवन है, ये तो मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास लेंथ गिवन नहीं है, लेंथ इज नॉट गिवन, लेंथ इज नॉट गिवन, अगर लेंथ नहीं गिवन है तो तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तब उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड मान के ही बनाना पड़ेगा, राइट? और अगर मेरे पास लेंथ गिवन है, लेंथ इज गिवन, तो अगर लेंथ गिवन होगा ना तो हम लोग इसको फिर चेक करना पड़ेगा कि वो आपके पास, उसको आप ट्रीट कर सकते हो एज ए इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन। अगर लेंथ जो है वो गिवन है
तो उसको चेक करना पड़ेगा इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन होगा या फिर आपके पास शॉर्ट फिन होगा, शॉर्ट फिन होगा। ठीक है, अब शॉर्ट फिन में विदाउट इंसुलेटेड टिप, विद इंसुलेटेड टिप, वो तो खैर क्वेश्चन में मेंशन होगा। पहले तो ये है कि अगर लेंथ गिवन है तो लेंथ गिवन है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन होगा या फिर आपके पास शॉर्ट फिन होगा, पहली बात तो ये है, राइट। अब आपके पास, ठीक है, दोनों हो सकता है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा m इंटू एल का प्रोडक्ट, है ना। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को m इंटू एल का जो प्रोडक्ट है उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और अगर ये जो m इंटू एल का जो प्रोडक्ट है अगर मेरे पास 5 से कम आ रहा है, तब मैं इसको क्या मानूंगा, तब मैं इसको मानता हूं कि ये शॉर्ट फिन है, तब मैं इसको क्या मानूंगा, शॉर्ट फिन है। और m इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो अगर 5 से ज्यादा आ रहा है तब उसको हम लोग क्या मान लेंगे, तब उसको हम लोग मान लेंगे लॉन्ग फिन है, करेक्ट है। तो अगर लेंथ गिवन है ना तो उस समय m और l का जो प्रोडक्ट है, m और l का जो प्रोडक्ट है ये तुम्हारे पास डिसाइड करने वाला है, m और l का जो प्रोडक्ट है ये डिसाइड करने वाला है कि तुम्हारे पास जो फिन होगा वो शॉर्ट फिन होगा या फिर लॉन्ग फिन होगा, राइट। तो हमेशा लेंथ अगर गिवन है तो पहले आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ml फाइंड आउट करने, और ml की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 5 है शॉर्ट फिन मान लेना, और अगर ग्रेटर देन है तो क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे, ठीक है। एक चीज और, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि फिन हमेशा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बढ़ाता है, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, it is not always mandatory extended surface, it is not always mandatory extended surface will increase the heat transfer, right, it is not always mandatory extended surface will increase the heat transfer। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जो एक्सटेंडेड सरफेस है वो एक्सटेंडेड सरफेस आपके पास हीट ट्रांसफर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, है ना। इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि एक्सटेंडेड सरफेस जो है वो आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या करेगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को कम भी कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ क्या, अगर मेरे पास एच की जो वैल्यू है, अगर एच की वैल्यू अगर मेरे पास एम के बराबर आती है, अगर मेरे पास, या फिर मैं एम इंटू के अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ और एच के बराबर आता है, दैट एडिशन ऑफ फीन, मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ डायरेक्टली, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, अगर एच बराबर एम के है तो आप फीन लगाओ, क्यू डॉट फीन इज इक्वल टू क्यू डॉट विदाउट फीन, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे फीन लगाने का, कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द फीन इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विदाउट द फीन, राइट। अगर मेरे पास क्या है, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू ग्रेटर देन एम के है, अगर एच की वैल्यू ज्यादा है एम के से, और इस केस में अगर तुम क्या करते हो, इस केस में अगर तुम फीन लगाते हो तो ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर क्यू डॉट फीन होगा दैट इज लेसर देन द क्यू डॉट विदाउट फीन, मतलब तुम्हारे पास फीन नहीं होता तो ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता, और तुम फीन लगा दे रहे हो तो तुम्हारे पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा, मतलब तुम्हारे पास वो जो फीन होगा ना दैट बिहेव लाइक अ इंसुलेटिंग मटेरियल, वो जो फीन होगा ना दैट फीन बिहेव लाइक अ इंसुलेटिंग मटेरियल, अगर ऐसी सिचुएशन है तो, राइट। और अगर मेरे पास एच जो है वो लेसर है, किससे लेसर है, एम के से, यस, इस सिचुएशन में फीन लगाना जस्टिफाई होता है, क्योंकि इस केस में जो क्यू डॉट फीन होगा दैट इज ग्रेटर देन क्यू डॉट विदाउट फीन, है ना। तो फीन लगाना जस्टिफाई कब होता है, फीन लगाना जस्टिफाई होता है जब एच की वैल्यू लेसर है, किससे, एम के से, जब एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू जो है वो लेसर है एम के से, तब फीन लगाना क्या है, फीन लगाना जस्टिफाई है, अदरवाइज फीन लगाना जस्टिफाई नहीं है, राइट। तो एच बराबर एम के है तो उस सिचुएशन में फीन लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, विद फीन विदाउट फीन सेम रहेगा। अगर एच की वैल्यू ग्रेटर देन एम के है, और अगर ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो, ऐसी सिचुएशन में अगर तुम फीन लगाते भी हो, ऐसी सिचुएशन में तुम फीन लगाते हो तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, जो फीन लगा रहे हो तो कम होगा, विदाउट फीन ज्यादा होगा। अगर एच की वैल्यू एम के से कम है और अगर तुम फीन लगाते हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फीन लगाना फायदा, मतलब फीन लगाने का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये दो तीनों चीजें वो आप दिमाग में रखेंगे, राइट। और यहीं तक आपको पढ़ना होता है फीस के बारे में, ठीक है, ये आपके पास फीस के बारे में है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो बताइए जल्दी से, फिर वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक, जल्दी से बता देना।
अरे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ तो कहाँ से भाई आएगा, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ अभी तक, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा था, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, है ना। चलो नाउ सी द क्वेश्चन। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखिए और कोशिश करिए बनाने का। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखिए और कोशिश करिए बनाने का। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है। अरे रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा ना, रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा आदित्य। कहाँ पे, कौन से पोर्शन में नहीं हुआ, कौन सा पोर्शन? ये बोल रहे हो क्या आदित्य, एक बार बताना कौन सा बोल रहे हो, ये बोल रहे हो कौन सा स्लाइड बोल रहे हो, स्लाइड बताओ ना। लास्ट पोर्शन मतलब कौन सा वाला पार्ट है मुझे नहीं पता ना, रिपीटेड मतलब कौन सा वाला, ये वाला बोल रहे हो कि कौन सा बोल रहे हो? स्लाइड कौन सा है, स्लाइड बताओ ना। स्लाइड बताओ तो मैं बता पाऊंगा। लास्ट से सेकंड, लास्ट सेकंड, है ना। मैं ये क्वेश्चन दिया हूँ पहले ना, ये कर लो, उसके बाद मैं लास्ट में एक बार रिपीट कर दूंगा, है ना। लास्ट में मैं एक बार रिपीट कर दूंगा आदित्य, ठीक है, क्योंकि बाकी बाकी बच्चे फिर डिस्टर्ब होंगे ना, क्योंकि वो स्लाइड पे जाना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में टाइम बचे, टाइम रहेगा तो मैं करवा दूंगा आपको डिवीजन, रिपीट कर दूंगा।
ओके देखो ये क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में बोल के रखा है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ लॉन्ग solid 2.5 centimeter diameter rod. Its base is placed in a furnace with a large portion of it projecting into the room at air at 22 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके पास ये, अगर आप देखोगे तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल के रखा हुआ है ना। ये आपके पास बोल के रखा है इन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ लॉन्ग सॉलिड, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, ये आपके पास, चलो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक लॉन्ग सॉलिड रॉड है जिसका कि डायामीटर कितना गिया है, डायमीटर गिवन है ये आपके पास है 2.5, डायमीटर जो गिवन है वो 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना। इट इज इट्स बेस इज प्लेस्ड इन अ फर्नेस विद अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स प्रोजेक्टिंग इनटू द रूम एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है, ये हो गया। After steady state condition prevails, the temperature is the 2.10 सेंटीमीटर apart are found to be 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेस का जो टेम्परेचर है, बेस के टेम्परेचर को हम लोग ले लेते हैं 110 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ से 110 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर जो अपार्ट है, 10 सेंटीमीटर जो अपार्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ये 85 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब हमारे पास एच बोल के रखा हुआ है, एच जो है वो कितना गिवन है, एच के बारे में कि ये आपके पास 28.4 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये गिवन है, राइट। आगे बोल के रखा है कि भाई ये जो फिन है, इस फिन का जो मतलब लॉन्ग रॉड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ये बताइए, ये मुझे बताइए, राइट। तो देखो मैंने पहले ही बोल के रखा है क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे लेंथ गिवन नहीं है, यहाँ पे बोल के रखा है लॉन्ग रॉड है, यहाँ पे लॉन्ग रॉड है, मतलब इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन मान सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा टी बी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू दी पावर क्या आ जाएगा, माइनस एम एक्स, ये हो गया, राइट। अब देखो x इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर 85 है, राइट। तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 85, बाहर का टेम्परेचर है 22 डिवाइडेड बाई बेस टेम्परेचर कितना है 110, माइनस टी इन्फिनिटी मैंने क्या ले लिया, टी इन्फिनिटी को मैंने ले लिया दैट इज 22, ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू ई टू दी पावर क्या जाएगा, माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.10, करेक्ट है। दोनों साइड ln ले लो तो ln आ जाएगा ln, और ये हो जाएगा 85 माइनस ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 110 माइनस ये हो जाएगा 22 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 0.10, करेक्ट है। तो यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करोगे ना, m आ जाएगा, और m को क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा रूट ओवर एच पी के ए सी, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अल्टीमेटली अगर देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, एक मिनट ना, अल्टीमेटली तुम्हारे पास m आ जाएगा दैट इज रूट ओवर, ये हो जाएगा एच पी, और ये हो जाएगा के ए सी, करेक्ट है ना। यहाँ से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर, ये हो जाएगा h, और p बाई ए सी को क्या लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ से p को लिख सकते हो दैट p बाई ए सी है ना, p बाई ए सी, एंड p को क्या लिख सकते हो, ये हो गया पाई मल्टीप्लाइड बाई d, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। पाई पाई कैंसर, डी से डी कैंसर, तो ये हो जाएगा 4 बाई क्या आ जाएगा, 4 बाई डी, राइट। तो ये हो जाएगा h बाई, ये हो जाएगा k, राइट, h बाई k, और ये हो जाएगा p बाई ए सी, तो ये हो जाएगा 4 बाई डी, ये हो जाएगा 4 बाई डी, करेक्ट है। यहाँ से तुम्हारे पास m तो है, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से तुमने m निकाल लिया है, यहाँ से m निकल जाएगा, ठीक है। बाकी ये यूज करिएगा तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से k निकाल सकते हो, ठीक है। कितना आ रहा है k बता देना, यहाँ से जो k आ रहा है वो k कितना आ रहा है, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन में आ जाएगा, वॉट पर मीटर केल्विन में आ जाएगा, सॉरी, कितना आ रहा है k बता देना, ठीक है। ध्यान से बनाओ, आराम से बनाओ, क्या आ रहा है, अलग अलग आंसर नहीं आएगा ना, ध्यान से बनाइए, क्या आ रहा है देखो, राइट। तो देखो यहाँ पे जो बोल के रखा हुआ है ना कि आपके पास 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट के बीच का टेम्परेचर, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। आप वो 2 पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो, आप वो 2 पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हो और यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। वो 2 पॉइंट है, आप कहीं पे भी ले सकते हो। तो मैंने कहाँ पे ले लिया, मैंने ले लिया बेस पे, क्योंकि मेरे को आसान पड़ेगा ना, बेस पे ले लूंगा तो यहाँ पे x तो 0 है, ठीक है, और यहाँ पे x दूसरा जो आपके पास आ जाएगा x, वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा डायरेक्टली, अगर ऐसा करूँ तो। बाकी आप किसी भी दो डिस्टेंस पे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बनेगा, सबसे सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो बताइए कितना आ रहा है के की वैल्यू, सबका आंसर सेम आना चाहिए, सारा चीज मैंने बता दिया है तो सबका आंसर सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए, बताइए।
अरे सबका अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, मुझे बताओ ना, कॉमन आंसर बताओ ना, सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? कॉमन आंसर चाहिए ना, सबका आंसर बताइए, कॉमन आंसर निकालिए ना। ओके 406, दो तीन लोगों का आया है 406, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता आप लोग क्या आंसर निकाल रहे हो। तो जो भी आंसर होगा 406, ठीक है, काफी लोगों का 406, तो ये हो जाएगा 406.84 वॉट पर मिनट, ठीक है चलो 406, ठीक है 406.84 वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है करेक्ट है, चलेगा ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। ये इस तरीके से जाए एंड देयर इज अ वन सेंट्रिक फोर्स एंड देयर इज आल्सो आप चेक करें। हेलो 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 आप इसको हेलो भाई कर रहे हैं, ठीक है चलो आप यहाँ पे यार थोड़ा वॉच करो ना, यहाँ पे थोड़ा वॉच करो ना, और आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ हाँ भाई मैं अरे क्या हो गया, नहीं बन रहा है क्या? टू लॉन्ग rods of same diameter, one of brass and other made of the have their ends inserted in a furnace and the other ends exposed to the same atmosphere। ओके तो आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये आपके पास ये फर्नेस है, दो रॉड है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन में बोल के रखा है कि आपके पास दो रॉड है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है और दूसरा रॉड ये है ना, दो रॉड है। और यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे क्या बोल के रखा हुआ है, ये दो रॉड है और दो रॉड में से, ठीक है, वन ऑफ ब्रास, एक का आपके पास, एक जो है आपके पास ब्रास का है, ठीक है, इसके लिए जो के बी बोल देता हूँ, ये ब्रास का है 85 वॉट पर मीटर केल्विन। और जो दूसरा है आपके पास किसका है, दूसरा है कॉपर का, तो ये हो गया के कॉपर, और ये कितना गिवन है 375, ये गिवन है 375 वॉट पर मीटर केल्विन, 375 वॉट पर मीटर केल्विन। Have one of their ends inserted in a furnace and the other end exposed to the same atmosphere। Okay,
एटमोस्फियर आपके पास सेम है। एट अ डिस्टेंस 1.5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द फर्नेस द टेम्परेचर ऑफ द ब्रास रॉड इज 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ से हम लोग कितना आ रहे हैं, यहाँ से हम लोग आ रहे हैं 120 डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहाँ से हम लोग आ रहे हैं 105 mm, यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं 105 mm। तब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है, तो ये टेम्परेचर दे के रखा है 120 डिग्री सेल्सियस, है ना। कितना पहुंचा है यहाँ पे टेम्परेचर, 120 डिग्री सेल्सियस। और तो क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है कि भाई कॉपर के रॉड है, कॉपर के रॉड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम कोई भी आप एक मान लो, है ना, कोई भी आप मान लो कि चलो यहाँ तक आपके पास हो गया, ये एक्स मान लेते हैं, यहाँ ये हो गया एक्स। एक्स डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस जो ट्रेवल करना पड़ेगा सेम टेम्परेचर के लिए कॉपर के रॉड में, ठीक है। तो अभी आपके पास अगेन देखो लॉन्ग रॉड बोल के रखा है, लेंथ तो गिवन नहीं है, लेंथ तो गिवन नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं, ठीक है, लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड मान सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड। और अगर हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड मान लिया, अगर हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड मान लिया, तो ये हो जाएगा टीबी माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी, अब सॉरी टी माइनस टी इन्फिनिटी, आई एम सॉरी, दिस इज द टी माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी अपॉन ये हो जाएगा टीबी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई टू दी पावर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एम एक्स, करेक्ट है। अभी देखो, अभी ये जो है ना, इसको अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 माइनस टी इन्फिनिटी, मेरे पास कितना है, टी इन्फिनिटी तो सेम है बोल के रखा था, डिवाइडेड बाई, राइट, बेस का टेम्परेचर कितना है, बेस का जो टेम्परेचर है, बेस का टेम्परेचर सेम है बोल के रखा है ना, बेस का टेम्परेचर सेम है और टी इन्फिनिटी भी सेम है। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली अपन इसको ऐसा लिख देते हैं ना, ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं किसके लिए लिखता हूँ, अगर मैं ब्रास के लिए लिखता हूँ, है ना, अगर मैं ब्रास के लिए लिखता हूँ तो ये हो जाएगा टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन ये हो जाएगा टी बी माइनस टी इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा मेरे पास ब्रास के लिए लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एम बी और ये हो जाएगा एक्स बी, करेक्ट है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारे पास टी बी माइनस ये हो जाएगा टी इन्फिनिटी, और ये हो गया तुम्हारे पास कॉपर, राइट, कॉपर बोल के रखे ना, हाँ कॉपर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास ई टू दी पावर ये हो जाएगा माइनस एम सी और ये हो जाएगा एक्स सी, ये हो जाएगा माइनस एम सी और ये हो गया एक्स सी, राइट। तो इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अभी यहाँ से अगर देखोगे तो कौन सा साइड दिख रहा है आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली लिख सकते हैं एम बी एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम सी और ये हो गया तुम्हारे पास एक्स सी, राइट। नाउ एक्स बी, तो एम बी अगर देखोगे तो ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द रूट ओवर एच पी बाई के ए सी, यही लिखते हो ना, ठीक है। और ये हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ओवर एच पी और ये हो जाएगा के ए सी, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा एक्स सी, करेक्ट है। तो यहाँ से देखोगे तो एच और यहाँ पे एच और एच तो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, पेरीमीटर पेरीमीटर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सेम बोल के रखा है, बाकी डायमीटर आपके पास सेम है, ये सारा चीज तो सेम बोल के रखा है, राइट। बस डिफरेंस आएगा यहाँ पे देखोगे तो ये किसका है, ये ब्रास के लिए है, और ये किसका है, ये आपके पास कॉपर के लिए, राइट। तो अल्टीमेटली यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स सी इज इक्वल टू एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा रूट ओवर ये हो जाएगा रूट ओवर ये हो जाएगा के बी डिवाइडेड बाई ये हो गया के सी, रूट ओवर के बी डिवाइडेड बाई के सी, है ना। तो यहाँ से बता दो जल्दी से कितना आ रहा है ना। तो एक्स बी मुझे ब्रास के रॉड में पता है क्या, मुझे ब्रास में पता है ये हो जाएगा 105, ठीक है, कॉपर में बताना है एक्स सी, राइट, और ये हो जाएगा रूट ओवर के बी मेरे पास कितना है 85, ये हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई ये मेरे पास कितना है 375, राइट। तो यहाँ से मुझे बता देना एक्स सी कितना आ रहा है, यहाँ से जल्दी से मुझे बता देना कि जो एक्स सी है वो कितना आ रहा है, 220 पॉइंट, ठीक है, मेजोरिटी है 220.54 में, राइट। तो एक्स सी यहाँ से अगर देखोगे तो एक्स सी कितना आ रहा है, दैट इज 220 पॉइंट, कितना बताया था, 220.54 mm, 220.54 mm, ये हो गया, ठीक है। चलो बाकी ये क्वेश्चन तो, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, 220.5 mm, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये वाला स्लाइड बोल रहे हो क्या? कौन सा स्लाइड बोल रहे हो? यही स्लाइड बोल रहे हो क्या? लास्ट स्लाइड, ठीक है ना? लास्ट स्लाइड देख लेना यार, ये तो स्लाइड में दे ही देता हूँ ना, है ना? तो ये क्वेश्चन जो बना रहे हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं नहीं, 220.14 नहीं आएगा, इसका आंसर 5 वॉट के आसपास आता है। इसका जो आंसर है वो 5 वॉट के आसपास आता है, चेक करो। ठीक है, देखो ये सिंपल प्रॉब्लम है, क्या बोल के रखा है, फिन हैज अ 5 mm डायमीटर, राइट? सो डायमीटर गिवन है, कितना गिवन है, 5 mm एंड 100 मिलीमीटर लेंथ। थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, वन एंड ऑफ द फिन इज मेंटेन एट 130 एंड रिमेनिंग सरफेस इज एक्सपोज्ड टू द ambient temperature 30 degrees Celsius. If the heat transfer coefficient H between the fin surface and the ambient is 40 watt per meter per Kelvin, heat loss from the fin, right? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपके पास लेंथ गिवन है, राइट? और लेंथ गिवन है तो मैंने बोला कि अगर लेंथ गिवन है तो आपके पास शॉर्ट फिन भी हो सकता है, लॉन्ग फिन भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, m इंटू एल, राइट? मास सॉरी m इंटू एल, m इज इक्वल टू देखोगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर एच पी बाई के ए सी मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास l, राइट? ना यहाँ से अगर देखोगे रूट ओवर एच, एच मेरे पास कितना है, एच की वैल्यू यहाँ पे है 40 मल्टीप्लाइड बाई पेरीमीटर बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये तो हो गया 4/d, है ना? ये हो जाएगा 4/d। और d का वैल्यू जो गिवन है वो कितना गिवन है, 5 इंटू 10 टू दी पावर, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई k की वैल्यू कितनी गिवन है, ये हो गया 400 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ गिवन है मेरे पास कितना 0.10, 0.10 mm, तो यहाँ से m इंटू एल आएगा, राइट? अब m इंटू एल आएगा तो ये देख लो, ये ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है, तो ये आ रहा होगा लेस देन 5 आ रहा होगा, m इंटू एल जो है वो लेस देन 5 आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये शॉर्ट फिन है ना? इसका मतलब ये शॉर्ट फिन है। अब शॉर्ट फिन है, डीप इंसुलेशन या विदाउट इंसुलेशन के बारे में नहीं बोला है, और नहीं बोला है तो हम क्या मान के चलते हैं कि भाई शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टीप है ना? विदाउट इंसुलेटेड टीप है, शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टीप है। और शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टीप है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या निकालना है, क्यू डॉट फिन। तो ये हो जाएगा क्यू डॉट फिन इज इक्वल टू दैट इज रूट ओवर एच पी के ए सी, और ये हो जाएगा थीटा बी, और ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक, और ये हो गया एम एल सी, राइट? ये हो जाएगा, राइट? और एल सी के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा एल प्लस ये हो जाएगा डी बाई 4, करेक्ट है? कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। यू कैन सी एल सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप लिख सकते हो क्या, एल के बराबर भी लिख सकते हो, क्योंकि डी बाई 4 है ना, 5 डिवाइडेड बाई 4, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो एल सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग एल मान लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ से अगर देखोगे क्यू डॉट फिन, ये हो जाएगा क्यू डॉट फिन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट ओवर, ये हो जाएगा एच पी के ए सी, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास थीटा बी, और ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एम एल, राइट? बाकी निकाल लो। यहाँ से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा क्यू डॉट फिन, यहाँ से अगर देखोगे क्यू डॉट फिन इज इक्वल टू रूट ओवर एच की वैल्यू कितनी गिवन है, एच की वैल्यू जो है वो गिवन है कितनी, 40, एच की वैल्यू कितनी गिवन है, 40, है ना? एच की वैल्यू 40 गिवन है, तो निकाल लो ना यहाँ से। ये गिवन है 40, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया डी, मल्टीप्लाइड बाई ये के जो है वो 400 है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा पाई बाई 4, और ये हो गया डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा बी ना, ये थीटा बी, थीटा बी क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी इन्फिनिटी, करेक्ट है? और ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक, और एम एल तो पहले से ही निकाल चुके हो, है ना? तो बेस टेम्परेचर कितना होगा, तो बेस टेम्परेचर यहाँ पे दिख रहा है कि बेस टेम्परेचर कितना है, दैट बेस टेम्परेचर इज इक्वल टू, इसको हम 130 ले रहे हैं, 130, और टी इन्फिनिटी कितना है, दैट इज नथिंग बट द 30 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया, है ना? यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से निकाल लो कितना आ रहा है, देखो चेक करना, यही आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ से जो क्यू डॉट फिन है ना, वो अप्रोक्सीमेटली क्यू डॉट फिन जो है ना, वो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 5 वॉट के आसपास आता है, 5 वॉट। चेक करना ये आ रहा है क्या 5 वॉट के आसपास, 5 वॉट के आसपास आता है अप्रोक्सीमेटली। हाँ 5.012 चलेगा, 5.012 चलेगा, 5 वॉट के आसपास आता है। ठीक है, चलो अब जो बोल रहा था कहाँ पे रिपीट करना है, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास, यही मैंने बताया था राइट, अगर क्वेश्चन में आपके पास लॉन्ग रॉड मेंशन है तब तो उसको इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड ही मान के चलना है या इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन मान के चलना है, और अगर लेंथ मेंशन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन भी हो सकता है और शॉर्ट फिन भी हो सकता है। तो m इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो आपको बताना है। तो m इंटू एल अगर आपके पास लेस देन और इक्वल टू 5 है तब उस फिन को हम शॉर्ट फिन बोलते हैं, और m इंटू एल का जो प्रोडक्ट है वो अगर 5 से ज्यादा है तब उस फिन को हम लोग लॉन्ग फिन बोलते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन में देखा भी राइट। अब ये मैंने बताया कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आप एक्सटेंडेड सरफेस यूज करोगे तो आपके पास हीट ट्रांसफर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर कम भी हो सकता है या हीट ट्रांसफर में कोई भी फर्क भी नहीं पड़ सकता राइट। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एच और एम के ऊपर राइट। अगर एच बराबर एम के है तो फिन लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिन लगाओगे तो भी उतना ही हीट ट्रांसफर होगा, नहीं लगाओगे तो भी उतना ही होगा। अगर एच ग्रेटर देन है एम के, अगर एच ग्रेटर देन है एम के तो भाई फिन लगाओगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा, विदाउट फिन ज्यादा हो जाएगा। और अगर एच लेसर देन है किससे, एम के से, तो फिन लगाओगे तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर जो वो बढ़ेगा, ये मैंने बताया था। हाँ श्योर, मैं अभी सेंड कर देता हूँ, है ना, मैं अभी सेंड कर देता हूँ, मैं अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ तक आपके पास मेनली फीन जो था वो फीन भी मैंने कवर कर दिया, ठीक है। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस और होंगे हेलो तो कुछ क्वेश्चंस और होंगे तो उनका जो लिंक है ना वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा यार, है ना, ठीक है। क्योंकि देखो डेफिनेटली टाइम कम, टाइम जो जितना टाइम अलॉट होता है उतने टाइम पे करवाना रहता है ना अभी। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके पास जिसका सॉल्यूशन मतलब हम लोग, और कोई क्वेश्चंस होंगे जो मैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उनका मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। सर आपने जो नोट्स भेजे। क्या भेजे? हाँ, क्या बोल हेलो रहे हो? हाँ बोलो ना। सर। सर आपने जो कल नोट्स भेजे रेडिएशन हीट ट्रांसफर से। हाँ हेलो। हाँ बोलो ना, सुन रहा हाँ सर, हूँ। रेडिएशन हीट ट्रांसफर के आगे के आपने नोट्स भेजे हो, लेकिन हाँ भेजा ना, सर हाँ। रेडिएशन हीट ट्रांसफर के पहले का एक क्लास का नोट्स नहीं है उसमें। नहीं यार, मैंने तो सारे नोट्स भेजे हैं, कौन सा बोल रहे हो तुम? रेडिएशन हीट ट्रांसफर के सर पहले सर का रेडिएशन कन्वेक्शन का की जो बोल रहे हो स्लाइड है क्या? ना, जस्ट यस सर, जस्ट उसके पहले का, जस्ट उसके पहले का ये उसके वाला पहले वाली स्लाइड एक बोल रहे क्लास हो क्या? की उसमें नोट्स नहीं है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ओके, इसके ऊपर का ये बोल रहे हो क्या? ये मैंने करवाया होगा लास्ट क्लास में, ये बोल रहे हो क्या? हाँ यस सर, यस सर, ये वाला बोल रहे हो क्या? यस सर, यही वाली सर। यस ठीक है, सर, ये क्लास की नोट्स नहीं आई है। ये मैं भेज देता हूँ, ठीक है, ये भेज देता हूँ। ओके सर। ठीक, ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने जो हीट एक्सचेंजर पढ़ाया उसमें सर आपने एलएमटीडी पढ़ाया, एनटीयू नहीं है क्या सर, अपना जो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट है? एनटीयू मेथड है ना, एनटीयू मेथड है ना, है एनटीयू मेथड, ठीक है। तो सर मैं बता हाँ दूंगा एनटीयू मेथड कहाँ से पढ़ना है, मैं बता दूंगा, वो सिंपल है, चार फॉर्म। हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ, चार फॉर्मूले हैं उसमें, कुछ नहीं है, चार फॉर्मूलेज हैं, मैं नोट भी शेयर कर दूंगा वो चार फॉर्मूलेज के, ठीक है। वो आप पढ़ सकते हो, वो मतलब ऐसा है कि मैं बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपसे, है ना। आप पूछोगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर, सर ग्रुप पे शेयर कर देना, जो नागपुर वीएस वाला जो ग्रुप है ना उसमें शेयर कर देना। ठीक, मैं नोट्स उसमें शेयर कर दूंगा, बाकी लिंक है वो मैं पर्सनल में शेयर कर दूंगा, जो मेरे से पूछेगा मैं पर्सनल वे में बता दूंगा, है ना। बाकी मैं ओके ग्रुप में जो नोट्स होगा वो नोट्स में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, ओके ओके सर। है ओके ना। सर। ओके ओके, बाकी ये जो नोट्स है वो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, बॉइलिंग कंडेंसेशन की बात कर रहे हो आप, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। जुबेर ये ना आपको मैंने सेंटर में मतलब जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव सेंटर से आप हो, ठीक है ना, वहां पे जब आपको केमिकल में कोई टीचर पढ़ाएगा ना तो वो आपको ये पार्ट कराएगा, बॉइलिंग एंड इवोपरेशन वाला, मैंने बोल दिया है कि जो क्योंकि बाकी मैकेनिकल वालों के सिलेबस में नहीं होता ये, ठीक है, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। बाकी जो भी टीचर आएगा वो आपको करवा देगा बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, है ना। तो वो जो है ना, मतलब बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन एक टाइम कंस्टेंट होता है ना, तो ये मैकेनिकल वालों के लिए होता नहीं है एक्चुअली, ऐसा है सिलेबस में, ठीक है। बट एनीवेज मैं आपके पास जो मैनेजमेंट है उसको मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, तो जिस भी रिस्पेक्टिव सेंटर से आप हो ना तो वहां पे भी आप एक बार बात कर लेना बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन का, करवा देंगे आपको, ठीक है। और कोई डाउट है?
तो ठीक है, चलिए फिर। हाँ, मैं नोट्स जो होंगे मैं शेयर कर दूंगा। एक बार मुझे याद दिला देना, है ना जुबैर, एक बार मुझे याद दिला देना बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन के नोट्स एक बार, है ना, मुझे एक बार याद दिला देना तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। ओके, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करिए आप लोग, है ना, ऑल द बेस्ट। और ये जो नोट्स है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, है ना, अच्छे से पढ़िए। और कोई भी अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो बिल्कुल आप, नंबर तो मैंने दिया भी था, कुछ लोगों के पास तो होगा भी मेरा नंबर, ठीक है, कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल यू कैन आस्क मी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट।